ऑलराइट गाइज, वेलकम टू साइको आईएएस। तो अब हम देखेंगे ऑप्शनल पेपर 2 जो अप्लाइड साइकोलॉजी है, वो कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं 2021 में। ऑलराइट, सबसे पहला सवाल है आपका, डिस्कस द साइकोलॉजिकल टेस्ट यूज फॉर द सिलेक्शन ऑफ डिफेंस पर्सनल। तो जो आपकी स्मारक स्वाइन में मिलिट्री साइकोलॉजी है, उससे ये सवाल पूछा गया है सीधे सीधे 10 मार्क्स के लिए। देन व्हाट आर द स्टेप्स टू बी टेकन टू प्रमोट जेंडर फ्रेंडली एनवायरनमेंट एट वर्क प्लेस। तो किसी भी कार्यस्थल पर, किसी भी वर्क प्लेस पे आप जेंडर फ्रेंडली एनवायरनमेंट कैसे प्रमोट कर सकते हैं और उसके लिए आपको कौन कौन से स्टेप्स लेने होंगे, ये आपको बताना था 10 मार्क्स के लिए। ऑलराइट, फिर है सवाल कि डिस्क्राइब द डिफरेंट मेथड्स फॉर मेकिंग अ साइकोलॉजिकल टेस्ट रिलायबल। सो इफ़ यू हैव सीन दैट वीडियो ऑन टेस्ट, हमारा जो था मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी टेस्ट रिसर्च वाला, अगर आपने वो देखा है तो हल्का फुल्का आपको आइडिया समझ में आएगा कि किस क्या बात हो रही है यहाँ पे। 10 मार्क्स के लिए सवाल था, व्हाट रोल्स डू द सोशल एजेंसीज प्ले इन द रिहेबिलिटेशन ऑफ HIV एड्स पेशेंट्स। ठीक है, तो ये जो भी पेशेंट्स हैं, इनके रिहेबिलिटेशन के लिए सोशल जो एजेंसियाज जो है, जो NGOs हैं, वो कैसे काम करते हैं, क्या रोल प्ले करते हैं, 10 मार्क्स के लिए। डिस्कस द रोल ऑफ कम्युनिटी साइकोलॉजी फॉर हैंडलिंग कम्युनिटी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो जितनी भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, आपको मालूम है निम्हांस वाली, ठीक है, जो भी है, तो उसमें कम्युनिटी साइकोलॉजी क्या रोल प्ले करती है वो आपको बताना था 10 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो ऐसे आपको कंपलसरी वाले थे 5 सवाल, तो वो हमने कवर कर लिए हैं। अब आपको समझ में आएगा कि स्मारक स्वाइन जो है वो अब कितना ट्रिकी हो सकता है इन नियर फ्यूचर। ठीक है, सो वी कैन नॉट रिलाई टोटली ऑन स्मारक स्वाइन बिकॉज नाउ थिंग्स आर मिक्सिंग अप। ठीक है, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों चीज़ें अल्टी पल्टी करके पूछे जा रही हैं, ये हमने देखा पेपर 2021 के पेपर में। ठीक है, अब देखते हैं, एक्सप्लेन द मेजर स्टेप्स टू बी टेकन फॉर द ट्रेनिंग ऑफ चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटीज़। अब बताइए, यहाँ पे लर्निंग डिसेबिलिटीज़ की बात हो गई है और कौन कौन से मेजर स्टेप्स आपको लेने चाहिए ताकि आप ऐसे बच्चों को ट्रेन कर सकें। 15 मार्क्स के लिए सवाल है ये। फिर हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ कैरियर काउंसलिंग इन एनहेंसिंग स्टूडेंट सक्सेस इन लाइफ। तो कोई भी बच्चा सक्सेस पाएगा अपने जीवन में, उसके लिए जो काउंसलिंग होती है, वो काउंसलिंग नहीं जो आपके कॉलेज वाले करते हैं, हमारे यहाँ के एडमिशन ले लीजिए, वो काउंसलिंग नहीं, इंपॉर्टेंस बताने के लिए। ठीक है, कि करियर काउंसलिंग कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है किसी भी बच्चे के लिए, उसकी सक्सेस पे क्या डिपेंड करता है। ठीक है, नाउ वाई इज ग्रुप डिसीजन मेकिंग इंपॉर्टेंट फॉर सोशल चेंज, व्हाट एरर्स एंड बायसेस अकर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ग्रुप डिसीजन मेकिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 20 मार्क्स का सवाल है, तो यहाँ पे याद ध्यान रखिए जो पैटर्न चलता है 20-15-15 का पेपर 1 में, यहाँ जस्ट अपोजिट 15-15-20 का पैटर्न हो जाता है कंसिडरिंग ऑफ मार्क्स। ठीक है, तो यहाँ पूछ रहे हैं ग्रुप डिसीजन मेकिंग इंपॉर्टेंट क्यों है किसी भी सोशल चेंज को लाने के लिए। ठीक है, तो इसमें कई सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। अगर आप सती प्रथा का एग्जाम्पल लेंगे तो राजा राममोहन रॉय और वहाँ सब ईश्वर चंद्र विद्यासागर, वहाँ से भी आप लिंक कर सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है आपके कॉग्निशन पे। ठीक है, देन व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट फॉर पर्सनैलिटी असेसमेंट। ठीक है, तो कौन कौन से डिफरेंट टाइप के टेस्ट है पर्सनैलिटी के लिए। तो अगर आपने पेपर 2 में नहीं भी पढ़ा है तो क्या हो रहा है यहाँ पे, पेपर 1 का जो चैप्टर है आपका NCERT का, वहाँ से आप इसको ईजिली कवर कर सकते हैं। देन डिस्क्राइब द मेन टेनेंट्स ऑफ कॉग्निटिव थेरेपी। अब बताइए, कॉग्निशन की बात हो रही है आपके पेपर 2 में। ठीक है, तो जिसने भी स्मारक स्वाइन पढ़ी है उसको ये तो मालूम है कि थेरेपी वगैरह की बात ऐसी कुछ ज़्यादा हुई है नहीं। कंपेयर इट विद साइको एनालिटिक थेरेपी। देखिए, पर्सनैलिटी, इंटेलिजेंस सब मिला जुला के आपको दे रहे हैं यहाँ पे पेपर 2 में। ठीक है, देन इज प्रेजुडाइज इनेविटेबल, डिस्कस द टेक्निक्स फॉर रिड्यूसिंग कास्ट प्रेजुडाइज। ठीक है, तो हमारे देश में जो चल रहा है, क्या कास्ट प्रेजुडाइज जो चल रहा है, धारणा बन चुकी है। आपसे UPSC ये पूछ रहा है कि आपको प्रेजुडाइज से संबंधित साइकोलॉजिकल तरीके से आप कैसे मदद करोगे, 20 मार्क्स के लिए सवाल है, इसलिए उसने आपको 15 मार्क्स में नहीं दिया है। 15 मार्क्स में उसने क्या पूछा है कि कॉग्निटिव थेरेपी और साइको एनालिटिक थेरेपी, ये जो आपको बेसिक है वो पूछ लिया उसने यहाँ पे, लेकिन 20 मार्क्स में क्या जानना चाह रहा है वो आपसे कि आप कितना अच्छा सोचते हो रिगार्डिंग प्रेजुडाइज। देन क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज पावर इन ऑर्गेनाइजेशंस टेंड टू कंसंट्रेट इन द हैंड्स ऑफ अ फ्यू पर्सन्स, डिस्कस द टैक्टिक्स यूज टू गेन पावर। ठीक है, तो पावर मतलब यहाँ लीडरशिप की बात भी आती है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो 15 मार्क्स के लिए ये सवाल था आपका कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, किसी के पास सत्ता होगी, किसी के पास पावर होगी, सिर्फ कुछ ही लोगों के हाथ में। ठीक है, हर कोई CEO नहीं होता है। राइट अबाउट द स्ट्रेटजीज फॉर मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू डिसएडवांटेज ग्रुप्स फॉर देयर डेवलपमेंट। ठीक है, तो मोटिवेशन की कई सारी थ्योरीज हैं, मैस्लो, हर्ट्जबर्ग, ये सब थ्योरी है। ठीक है, तो अगर आपको मैस्लो की थ्योरी, आप एक बात ध्यान रखिए आज के इस वीडियो के बाद कि अगर आपको मैस्लोज हायरार्की नीड अच्छे से पता है, अगर आपने उसको NCERT से अच्छे से कवर किया है, उसके आंसर्स लिखे हैं और आपने उसको बैरन सिसरली से उसको सप्लीमेंट किया है, तो यकीन मानिए आप 5 से 6 क्वेश्चन खाली मोटिवेशन पे लिंक कर सकते हैं। ओके, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स। कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं एंग्जाइटी के। व्हाट आर द बिहेवियरल अप्रोचेस टू ट्रीट सच पेशेंट्स। ठीक है, कि जो बिहेवियरिस्टिक वाले लोग थे उनकी क्या अप्रोच थी इनको ट्रीट करने के लिए। ठीक है, तो अगर आपने इंटेलिजेंस पढ़ा हुआ है अच्छे से, पर्सनैलिटी पढ़ी हुई है अच्छे से,
डिसऑर्डर्स पढ़े हुए हैं तो ही आप इसको अच्छे से लिख पाएंगे, क्योंकि बिहेवियरिज्म और डिसऑर्डर दूर दूर तक कोई लिंक नहीं है, ठीक है। कोई फर्स्ट चैप्टर है, कोई लास्ट चैप्टर है। ऑलराइट, तो इसी के साथ सेक्शन ए खत्म होता है। सेक्शन बी की बात करें, एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग द वर्क मोटिवेशन। अगेन देखिए मोटिवेशन आ गया यहाँ पे, विद इन वर्क ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, ठीक है। तो इंडिया में जितने भी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं वहाँ पे वर्क को बढ़ाने के लिए, ठीक है, उनका मोटिवेशन कैसे इंक्रीज़ किया जा सकता है जिससे क्या हो, उनका मोटिवेशन बढ़े। ये पूछा है 10 मार्क्स के लिए। 2 क्वेश्चन देख लिए मोटिवेशन से। व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ बीइंग अ मेंबर ऑफ डिसएडवांटेज ग्रुप। अगर आप किसी डिसएडवांटेज ग्रुप के मेंबर हैं, ठीक है, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या है, आपको क्या क्या झेलना पड़ सकता है। डिस्कस द मेथड्स यूज्ड बाय अ साइको एनालिस्ट टू ब्रिंग अनकॉन्शियस मोटिव्स इनटू कॉन्शियस, ठीक है। तो हमारे फ्रॉइड भाई साहब की जो थ्योरी थी, साइको एनालिस्ट क्या यूज़ करेंगे ताकि जो अनकॉन्शियस मोटिव्स हैं आपके, जो डिज़ायर्स हैं, जो इच्छाएं हैं आपकी, उसको कॉन्शियस में लाने के लिए क्या कर सकते हैं। 10 मार्क्स के लिए पूछा है। सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको कहीं नहीं मिलेगा आंसर, ट्रिकी सवाल है ये। इलेबोरेट अपॉन द स्ट्रेटजीज फॉर इंड्यूसिंग प्रो एनवायरमेंटल बिहेवियर। एनवायरमेंट बिहेवियर आप सभी को मालूम है, ये तो सवाल आता ही है, घिसा पिटा सवाल है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मूड डिसऑर्डर्स, डिस्कस द कॉजेज। मूड स्विंग जो बोलते हैं हम, अभी पिज़्ज़ा खाने का मन कर रहा है, नेक्स्ट मोमेंट आपको चाय पीने का मन करता है, देन उसका बाद कुछ अलग अलग होता है। तो ये क्या होता है, मूड डिसऑर्डर्स, ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मूड डिसऑर्डर्स, तो सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करना है कि मूड डिसऑर्डर्स है क्या। डिस्कस द कॉजेज, क्या क्या कॉजेज हैं उसके, किसके, मूड डिसऑर्डर्स के। देन हाउ डज अ सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी वर्क। अगेन यहाँ पे आपके साइकोलॉजी ऑफ जेंडर वाली भी बात आती है यहाँ पे, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी की। डिस्क्राइब हाउ द जेंडर बाइस इज एन एग्जांपल ऑफ सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। तो इस बार देखिए पेपर 2 में उन्होंने क्या किया है, आपसे ग्लास सीलिंग इफेक्ट डायरेक्टली ना पूछ के ऐसा कुछ पूछ लिया है, ठीक है। हाउ डज अ सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी वर्क, कैसे काम करती है वो, इसमें महिलाएं, आई मीन मेल्स एंड फीमेल्स का क्या रोल है, जेंडर बाइस कैसे हो सकता है, ये बताना है आपको एग्जाम्पल से। एलेबोरेट ऑन साइकोलॉजिकल इंटरवेंशंस फॉर इंप्रूविंग परफॉर्मेंस इन टीम गेम्स लाइक हॉकी। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी क्या पूछा है उन्होंने कि हॉकी जैसे गेम में जहां आपके पास 11 प्लेयर्स होते हैं, साइकोलॉजिकल इंटरवेंशंस क्या कर सकते हैं ताकि आप क्या करें, परफॉर्मेंस उनकी इंप्रूव करें। टीम गेम है ना, यहाँ ध्यान रखना है, इंडिविजुअल गेम नहीं है, टीम गेम है। तो साइकोलॉजिकल इंटरवेंशंस कैसे होने चाहिए आपको, जो एज अ टीम आपको इफेक्ट करे। देन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय साइकोलॉजी ऑफ एडवर्टाइजिंग, हाउ कैन कंज्यूमर अवेयरनेस बी एनहेंस्ड थ्रू एडवर्टाइजिंग, ठीक है। अगेन 20 मार्क्स में सवाल पूछा है आपसे कि आप एडवर्टाइजिंग से क्या समझते हैं, ठीक है। कंज्यूमर अवेयरनेस कैसे फैलाई जा सकती है, थ्रू एडवर्टाइजिंग। देन हाईलाइट द साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लिविंग इन हाई पॉपुलेशन डेंसिटी एरिया। तो जितने भी हाई पॉपुलेशन डेंसिटी एरिया है वहाँ पे रहने के बाद आपको क्या लगता है कि इसके साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज क्या क्या हो सकते हैं, उनको आपको हाईलाइट करना है, ठीक है। ओके, 15 मार्क्स के लिए सवाल था ये। जस्ट एन एग्जांपल कि आप यूपी में देखेंगे, यूपी के लोग कैसा रहते हैं, उनकी साइकोलॉजिकल थिंग्स, और जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, और मे भी जो गोवा के लोग हैं जहाँ डेंसिटी कम मिलती है। ऑलराइट, तो ये एग्जांपल सूटेबल है, आप देख सकते हैं अपने हिसाब से। इलस्ट्रेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरियल बिहेवियर। पिछली बार भी सवाल पूछा था, तो जो कोर्स में आंसर राइटिंग कर रहे हैं वो तो खटाक से इसको पकड़ लेंगे। हाउ कैन इट बी प्रमोटेड अमंग द यूथ, ठीक है। तो इसमें और डायमेंशंस मिलते हैं आपको मैस्लो डायरेक्टली नहीं पूछा है, लेकिन क्या पूछा है उन्होंने, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है कि आपका एक एंटरप्रेन्योरियल बिहेवियर है उसके बारे में, ठीक है। तो इसमें डेफिशिएंसी नीड्स और ग्रोथ नीड्स वाली बात है। मैस्लो भैया अगेन यहाँ काम आ गए। डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऑन द एडोलेसेंट्स बिहेवियर, ठीक है। तो एडोलेसेंट्स के बिहेवियर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इम्पैक्ट क्या है आज की तारीख में, वो आपसे पूछ रहा है 20 मार्क्स के लिए। देन लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है, व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है, कौन कौन से फॉर्म है सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स के। एक्सप्लेन द मेथड ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स, इनको आप रिजॉल्व कैसे करेंगे। इन द लाइट ऑफ पोस्ट कोविड-19 पेंडेमिक डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन लर्निंग, ठीक है। तो आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं आज, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको लिखना है। कोई नहीं अगर नहीं भी पढ़ा है तो वो लिख सकता है ये, क्यों, ओके, कि कोविड-19 के बाद क्या इसका फ़ायदा है, क्या नुकसान है, 15 मार्क्स का। लेकिन वो आपसे जाते जाते क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द नीड ऑफ अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेंटली चैलेंज चिल्ड्रन। उसने यहाँ आपसे क्या किया, हंसी मजाक कर लिया 15 मार्क्स में कि बच्चा इसमें लिखने में बिजी रहेगा, लेकिन 20 मार्क में वो क्या छोड़ देगा, व्हाट इज़ द नीड ऑफ अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेंटली चैलेंज चिल्ड्रन। तो जो साइकोलॉजी का अच्छा बच्चा है, जो हमारे कोर्स वगैरह में है, वो सब इसके आंसर पहले लिखेंगे। क्यों, क्योंकि क्या है, क्या पूछ रहा है आपसे, ये है साइकोलॉजी का एक्चुअल सवाल, व्हाट इज़ द नीड ऑफ अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेंटली चैलेंज चिल्ड्रन। तो जो दिमागी रूप से चैलेंज्ड बच्चे हैं उनको जल्दी आइडेंटिफाई करना क्यों ज़रूरी है। राइट अबाउट द स्ट्रेटजीज़ फॉर अर्ली इंटरवेंशन, उनको कैसे पकड़ा जा सकता है, क्या स्ट्रेटजीज़ होंगी उनको अर्ली पकड़ने की, वो आपसे पूछ रहा है 20 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो ये था आपका पेपर 2 के सवाल। आपको ये PDF आपको चाहिए तो हमको साइको IAS चैनल पे, साइको IAS हिंदी चैनल पे आप
डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम पे। और अगर आपको कोर्स वगैरह ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9826992769। ऑल राइट, तो ये था पेपर 2। एक्चुअली ये पूरा डिस्कशन नहीं है, सिर्फ एक जनरल आइडिया है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। ऑल राइट, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे अहेड।